हेलो डियर लर्नर्स। एक तैयारी करने वाले बच्चों में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश बेहतर करने के लिए, इंग्लिश को बेहतर समझने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कैसा रहेगा। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं इंग्लिश अच्छी करनी है तो हम क्या करें, तो अक्सर लोग सलाह दे देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने के अपने कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एडवांटेज ये होता है कि न्यूज़पेपर में एनफ मटेरियल होता है, डेली एक नया न्यूज़पेपर आते रहता है, तो आपको ये सर्च नहीं करना पड़ता कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। यू गेट अ न्यूज़पेपर डेली। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, आप उनको 2-4-5 मिनट में जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। फैमिलियर लैंग्वेज होती है, हमारे आसपास में हो रही घटनाएं जो होती हैं उन्हीं की रिपोर्टिंग होती है, तो अगर जब हम पढ़ते हैं तो वो फैमिलियर इवेंट्स होते हैं जिनको हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। फैमिलियर इवेंट्स पढ़ने की वजह से आपको उसका इंटरेस्ट बना रहता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। न्यूज़पेपर्स में नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि न्यूज़पेपर्स आर नॉट मेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज। न्यूज़पेपर्स का पर्पस ये नहीं कि वो आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। न्यूज़पेपर्स आपके साथ में देश दुनिया की खबरें शेयर करने के लिए हैं। उनका पर्पस आपको लैंग्वेज सिखाना नहीं है। तो एक तो बेसिक पर्पस ही न्यूज़पेपर का इंग्लिश सिखाना नहीं होता है, तो इसलिए उसको न्यूज़पेपर को इंग्लिश सीखने के लिए मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि उससे आप शुरुआत ना करें। दूसरा ये होता है कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उनमें असेसमेंट नहीं होता। आपने कुछ पढ़ लिया, आपने वही समझा जो लिखा था, और जो आपने समझाया वो आप उसको कैसे असेस कैसे करेंगे, आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि आपने सही समझा या नहीं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना या नहीं पढ़ना ये तो खैर आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछें, आप न्यूज़पेपर इंग्लिश को बेहतर करने के लिए सीखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एकेडमिक्स की बुक से स्टार्टिंग करें। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन आप अपने को अपडेट रखने के लिए, अपना करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, इसको अच्छा रखने के लिए पढ़ें। इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत हमेशा एकेडमिक्स की बुक से कीजिए। रिसर्च सिलेबस होता है, एनसीईआरटी ने सिलेबस रिसर्च करके तैयार किया होता है। स्कॉलर्स की अच्छी बुक्स होती हैं, उनमें जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं। पढ़ते समय टेक्स्ट में आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इंपॉर्टेंट इडियम है, कोई इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या कोई इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम भी हो सकता है, तो आप उसको अपना अंडरलाइन कर लीजिए, तो किसी डायरी वगैरह में अलग से लिख लीजिए याद करने के लिए। साथ ही में जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उस चैप्टर के एंड में, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आप पाएंगे कि वहाँ पे एक्सरसाइजेज होती है, ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, मैच द वर्ड्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो आप फिलअप्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करके आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक असेसमेंट भी हो जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर से शुरुआत करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। उसके लिए आप एकेडमिक्स की बुक्स को फॉलो करें। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं तो शुरुआत न्यूज़पेपर से ना करें, तो आप शुरुआत करें एकेडमिक्स की बुक्स, और जब आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो जाए फिर उसके बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरा सजेशन आपके लिए। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और जरूरत होती है। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं।